नमस्कार, जय बद्री विशाल। कैसे हैं दोस्तों? सच कहें में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जाए देश को लेकर के। दोस्तों, हम लोग जब कभी स्कूल में जाया करते थे या बाद में थे 90s के दौर में, तो एक बहुत मशहूर एडवोकेट मिस्टर इकबाल का नाम सुना करते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में थे वो, और बहुत चर्चा थी उन दिनों। मुझे बहुत हल्का हल्का सा याद है, और मैंने सुना कि उनका निधन हो गया जनवरी के महीने में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप दोस्तों को कुछ याद दिलाऊं उनके बारे में। जो मेरी जिज्ञासा है, जिस तरीके से मैंने उनको सुना था, उन दिनों के अखबारों में हम लोग पढ़ा करते थे। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया दोस्तों, जो उनके बाद शायद आप लोगों ने भी सुना नहीं होगा कि इकबाल जी के अलावा भी ऐसा कोई स्टेप किसी ने लिया हो। क्योंकि वो वकील संघ में जो भी कहा जाता है, मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके हेड थे, चेयरपर्सन थे। जो वकील लोगों का एक संगठन होता है, उसके हेड थे वो चुनाव के द्वारा। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो करप्ट जज लोग हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा था दोस्तों, आज भी है, लोग डर जाएंगे। उन्होंने उठाया कि कुछ करप्ट जज के खिलाफ क्यों ना प्रस्ताव पारित किया जाए वकील एसोसिएशन में, जो एडवोकेट का एसोसिएशन है, जिसके वो अध्यक्ष थे। बात बहुत गंभीर थी दोस्तों। बड़े सहज अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने ये स्टेप, हालांकि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस समय जो एडवोकेट लोग उनके साथ थे 90s के दौर में, उनके भी करेज का मैं नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा कि उन्होंने उनका साथ दिया इकबाल जी का। और उस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास गए और उन्होंने ये बात बताई पास होने के बाद कि मैंने इस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ हम लोग एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि वो उन पे भ्रष्टाचार का शक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही ब्रेवनेस का काम किया है, एक बहादुरी का काम किया है। और उन्होंने जांच करवाई दोस्तों, जांच उन्होंने करवाई, और उस जांच में माननीय जज साहब दोषी पाए गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और ऐसे 3-4 केसेस हुए। 5 जज इस तरह से, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, और कुछ लोगों को काम नहीं दिया गया। यह बात मैं बता रहा हूं आपको 90s के दशक की दोस्तों। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इकबाल जी को बुलाया। इकबाल जी के एक इंटरव्यू से मैंने कभी सुना था, देखा था। हालांकि वो बड़ा चर्चित इंटरव्यू नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसमें मसाला नहीं था, लेकिन ठीक है, वो इंटरव्यू देखा था मैंने बहुत पहले, और मुझे याद आया। और फिर जज साहब ने बुलाया उनको और बोला कि ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि कल को हर दिल्ली के भी जो वकील एसोसिएशन के लोग हैं वो भी जज, क्योंकि जज लोग माननीय हैं, देश में संविधान का एक प्रतीक कहा जाता है, कि ये प्रैक्टिस ना बना लें। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं इसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो कुछ साल बाद उन 5 जजों में एक जज के खिलाफ फिर वो लेकर के आए, और उनको भी अपनी जॉब से अलग होना पड़ा। तो दोस्तों, ये बात बताने के लिए ना, मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं आप लोगों से इसके बारे में एक बार चर्चा करूं। वो इसलिए क्योंकि आज का जो माहौल है, क्या हमारे देश की संस्थाएं इतनी ब्रेवनेस है उनमें कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, गलती सबसे होती है। और हमारे देश का संविधान कहता है कि गलती जिससे भी हो उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तो जरा सोचिए आप, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके विवेक पे छोड़ता हूं, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि देश बदलने का समय आ गया दोस्तों। बदलिए, सोचिए, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, कैसे लोगों को चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।